तो जब मैं कहता हूँ कि डन बेस पे अगर आप काम करवाना चाहते हैं, किसी से भी काम करवाएं, ज़रूरी नहीं कि हमसे करवाएं, जिससे मर्जी काम करवाएं, ये लालच ना किया करके मैं एडवांस दूंगा तो मुझे रेट कम मिलेगा। उसका फ़ायदा क्या कि जब आपको पैसे ही वापस ना मिले, अगर काम ना हुआ आपका, 100% तो शॉर्ट ही नहीं होती कि वीज़ा ज़रूर लगेगा। ये जितने लोग आपको कहते हैं ना 100% कन्फर्म वीज़ा लगवा के दूंगा, वो झूठ बोलता है। डन बेस का मतलब ये होता है कि जिससे आपने काम कराना है सारे पैसे वो इन्वेस्ट करेगा, लगेगा तो आपसे ले लेगा पैसे, नहीं लगेगा तो नुकसान उसके आपका नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि डन बेस पे आपने पैसे नहीं देने एडवांस किसी को भी, तो आप फिर देते हैं तो बाद में फिर कहते हैं आप घर में भी, दूसरे लोगों को भी, हमें भी आकर कहते हैं जनाब मेरे इतने पैसे डूब गए हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास पैसे कम हैं, इतने में काम कर दे। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो रेट है उसके मुताबिक आप कहें कि नहीं इतने में नहीं, आप इतने कर दें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। आप अपना लॉस ना करें, पैसे संभाल के रखें, पैसे तब दें जब आपको काम हो जाए। तो बेहतर तो ये होता है जब आप अपने जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पहुँच के पैसे दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन किसी को हरगिज़ पैसे ना दें एडवांस। आज भी किसी लड़के ने मुझसे रब्ता किया शाम को, तो वो कह रहा था कि मैंने साउथ कोरिया का काम करवाना है और पहले मैं 35 लाख का नुकसान कर चुका हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अफोर्ड कर सकूँ साउथ कोरिया के लिए, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अब थोड़े हैं पैसे, तो इस पर आप काम कर देते, तो सब पॉसिबल नहीं होता। तो मैं समझाता रहता हूँ वीडियो में कि किसी को 1 रुपया एडवांस ना दें, ना हम लेते हैं ना हम कहते हैं किसी को भी कि वो एडवांस दे किसी को भी। काम जिससे मर्जी आप करवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एडवांस ना दें, ना वैसे फीस दे रहे हैं, ना अपॉइंटमेंट पैसे दें। डन बेस का मतलब पैसे सारे वीज़ा लगने के बाद या जब आप अपने पसंदीदा मुल्क में पहुँच जाए फिर अपने पैसे देने हैं, पहले 1 रुपया ना दें। इसलिए नुकसान से बचें, ये ना हो कि कल को आपके पास पैसे ही ना हो जाने के लिए, तो आपका ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बचें एडवांस देने से। सामने